A policeman notices a thief at a distance of 200 meters. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at speeds of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? चोर पुलिस का खेल है ये तो. ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, जिनको इन तरह के क्वेश्चंस बनाने में इंटरेस्ट है और जिनको इस तरह के क्वेश्चंस सीखने हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. फेसबुक पे मेरे लिंक से जोड़ सकते हैं. आई विल कीप अपडेटिंग अबाउट सच क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी डे. ठीक है, जिनको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है वो लोग इससे एसोसिएट हो सकते हैं. ना क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन को समझना है. सबसे पहले हमारे पास एक चोर था और एक पुलिस वाला था. डेफिनेटली पुलिस की वर्दी देख के चोरों में डर घुस जाता है, तो पुलिस को देख के चोर भागने लगता है और चोर भागने लगता है तो पुलिस को भी पता चल जाता है कि यह चोर है, इसे पकड़ना ही है. तो स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच की दूरी हमें दी गई है 200 मीटर है. ठीक है, अब यह चोर इस तरफ भागता है, पुलिस भी इस तरफ से इसका पीछा करती है. चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. क्वेश्चन समझ में आएगा तो बन भी जाएगा. बिल्कुल आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. तो पुलिस की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है, चोर की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर है. ठीक है, तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 1 घंटे में चोर 10 किलोमीटर चलेगा और 1 घंटे में पुलिस 11 किलोमीटर चलेगी. ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होती तो 1 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेता है ना. चूंकि स्पीड का डिफरेंस 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर चोर हो तो उसको पकड़ सकता है. 1 घंटे में चोर यहाँ से जाता 10 किलोमीटर और पुलिस वाला यहाँ से शुरू करके जाता 11 किलोमीटर और दोनों के बीच की अगर दूरी 1 किलोमीटर की होती तो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता. ठीक है, तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस निकालना है हमें. चोर कितनी तेज़ी से जा रहा है, पुलिस वाला कितनी तेज़ी से जा रहा है. इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस होगा वही होगा इस दोनों के बीच की दूरी कम होने की वजह. इन दोनों के बीच की दूरी कम होने की वजह स्पीड में अंतर है. दोनों अगर सेम स्पीड से भागते रहें तब तो दोनों हमेशा समान दूरी पे रहेंगे. यह भी 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर से भागेगा, यह भी 10 किलोमीटर से भागेगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कम हो पाएगी क्या? कभी नहीं होगी. दोनों की स्पीड में जब कुछ अंतर होगा तभी दोनों के बीच की दूरी में फर्क पड़ेगा. अगर चोर ज़्यादा तेज भागेगा तो दूरी बढ़ती चली जाएगी, अगर पुलिस तेज भागेगा तो दूरी कम होती चली जाएगी, है ना. तब इसी स्पीड का जो अंतर है उस अंतर से हमें 200 मीटर की दूरी तय करनी थी. लेकिन पूछा क्वेश्चन में नहीं गया है. क्वेश्चन में पूछा गया 6 मिनट में दोनों के बीच की कितनी दूरी बचेगी, 6 मिनट बाद दोनों के बीच में कितनी दूरी बची रहेगी, है ना. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. डिफरेंस इन स्पीड. -10 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा. इसी स्पीड से पुलिस वाला चोर के नज़दीक जाएगा ना. इसी स्पीड से चोर के नज़दीक जाएगा पुलिस वाला. अब उल्टा अगर कर दोगे 10 - 11 अगर कर दोगे तो -1 आ जाएगा, तो पुलिस वाला दूर चलता चला जाएगा चोर से, नहीं पकड़ पाएगा. चोर तेज भाग जाएगा, पुलिस वाला कभी नहीं पकड़ पाएगा उसे. हमारे क्वेश्चन में आता है 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पुलिस वाला चोर के नज़दीक जाएगा. अब यह हमारा चोर है. फिर से मैं एक बार बना देता हूँ. यह चोर था और पुलिस वाला इधर है. ये चोर है, ये पुलिस वाला है और इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर की है और पुलिस वाला 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को तय करेगा. चोर रुका हुआ नहीं है, चोर भाग रहा है अपनी स्पीड से. पुलिस वाला 1 किलोमीटर की स्पीड से नहीं भाग रहा है, 11 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है.
लेकिन हमारे क्वेश्चन में अब आ गया है कि यह दूरी जो 200 मीटर की है इसी को तय करना है। इस दूरी को तय करने में पुलिस वाले की स्पीड आती है हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आती है ना? दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो। चोर भी इधर भाग रहा है, पुलिस वाला भी इधर भाग रहा है, चोर भी इधर भाग रहा है। दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेना है। अगर पुलिस वाला तेज भागेगा तो इसको पकड़ पाएगा, अगर चोर तेज भागेगा तो पुलिस वाला इसको नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हमारा बहुत आसान हो गया है। हमें स्पीड मिल गई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा गया है कि 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी। तो 6 मिनट में पुलिस वाला जितनी भी दूरी तय करेगा 200 में उसको माइनस कर देंगे तो बची हुई दूरी आ जाएगी। 6 मिनट में पुलिस वाला इतनी दूरी तय करेगा, बची हुई दूरी हमारा आंसर होगा। तो 6 मिनट में पुलिस वाला कितना चलेगा? डिस्टेंस बराबर सेम फॉर्मूला, स्पीड गुना टाइम। स्पीड है 1 किलोमीटर की, टाइम है 6 मिनट, 6/60 हो जाएगा घंटा, बराबर 0.1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर। अब आ गया पुलिस वाला 10 मिनट में 100 मीटर चलेगा, तो 6 मिनट बाद दूरी कितनी बची रहेगी? 100 मीटर। और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, 6 मिनट बाद 100 मीटर की दूरी बची रहेगी। समझ में आई है बात ना? जिनको समझ में नहीं आई है वीडियो को एक बार फिर से देख लो। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं फिर से समझाऊंगा। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, चोर पुलिस का खेल है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो उससे भी आसान है। सिर्फ दोनों का अंतर ले लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल नहीं हिचकना है, मेरे को कमेंट डालो, मैं जवाब दूंगा, मैं बताऊंगा। A race course is 250 meter long. P and Q run a race. P wins by 4 meter. Q and R run over the same course and Q wins by 3 meter. R and S run over it and S wins by 12 meter. If P and S run over it, then who will win by how much? Complicated है क्वेश्चन। 250 मीटर का एक रेस ट्रैक है, इसमें P और Q रेस करते हैं तो P जीत जाता है 4 मीटर से। Q और R जब रेस करते हैं तो Q जीत जाता है 3 मीटर से, और R और S जब रेस करते हैं तो S जीत जाता है 12 मीटर से। तो जब P और S रेस करेंगे तो कौन जीतेगा और कितनी दूरी से जीतेगा, यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार P और S का रेस होता है, P जीत जाता है, फिर Q और R का रेस होता है, Q जीत जाता है, फिर R और S का रेस होता है, S जीत जाता है, फिर P और S का रेस होता है। इस बार कौन जीतेगा यह बताना है। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यह, लेकिन बनेगा। अगर आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताता रहूँगा। कि सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में दिया है कि 250 मीटर की रेस थी। पहली बार P और S में जब रेस होता है, P और Q में रेस होता है सबसे पहले, तो P जीत जाता है, Q पीछे रहता है, Q हार जाता है 4 मीटर से। ठीक है। अब दूसरी बार जब रेस होता है तो इस बार है Q और R के बीच में, और Q जीत जा रहा है। इस बार Q जीत गया है, R पीछे रह गया है, दोनों की दूरी है 3 मीटर। फिर तीसरी बार जब रेस होता है, इस बार किसके किसके बीच हुआ है? R और S के बीच में, और S जीत गया है 12 मीटर से। S जीत गया है, R कितनी पीछे था? 12 मीटर पीछे था। R 12 मीटर पीछे रह गया है। ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सब एक साथ दौड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा, सब ही एक साथ दौड़ते हैं। तो S सबसे पीछे है, R सबसे पीछे है,
आर से 3 मीटर आगे क्यू होगा, पक्का नहीं होगा एग्जैक्ट, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा एग्जैक्ट में, लेकिन यही होगा कि आर और क्यू के बीच की कुछ दूरी होगी 3 मीटर के लमसम में। और फिर क्यू से आगे पी होगा 4 मीटर करीब इधर होगा आर पी, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे पी होगा और एस उन सब से आगे होगा, तभी तो 4 3 7 इधर होगा, इधर 5 मीटर के करीब की दूरी बची रहेगी, तो एस जीत जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है पी और एस जब एक साथ दौड़ते हैं तो कौन जीतेगा, तो जाहिर सी बात है एस जीतेगा, करीब 5 मीटर से जीतेगा। तो ऑप्शन देखेंगे कौन जीतेगा, पी एंड एस ओवर इट, हु विल विन, एस जीतेगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। आया, एक बार फिर से समझो इसको। रेस थी 250 मीटर की, पहले पी और क्यू में रेस हुई, पी जीत गया, क्यू 4 मीटर पीछे था। फिर रेस हुई क्यू और आर में, क्यू जीत गया, आर 3 मीटर पीछे था, ये दूरी 4 की थी, यह दूरी 3 है। ठीक है, फिर तीसरी बार आर और एस का जब रेस हो रहा है, एस जीत गया, आर कितना पीछे है, 12 मीटर, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, 250 मीटर की रेस थी हमारी, तो जब आर यहां पर है, आर जब फिनिश पॉइंट एस से 12 मीटर पीछे है, तो क्यू इससे करीब 3 मीटर ही आगे होगा, आर से 3 ही मीटर आगे होगा ना क्यू, आर से करीब 3 मीटर आगे होगा क्यू। अगर इन सबको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें तो 3 पॉइंट कुछ आगे होगा क्यू, और क्यू से थोड़ा सा आगे होगा पी। इसमें देखें इन दोनों के बीच की दूरी 4 करीब होगी पी, 3 और 4 7 इधर हो गया, 5 इधर होगा, लगभग 5 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। यह अप्रॉक्सीमेटली इसलिए आएगा क्योंकि जब आर यहाँ पे है तब आर और क्यू की दूरी 3 मीटर की है, लेकिन अभी तो आर यहाँ नहीं पहुँचा है, बहुत पीछे है, यहाँ पर है, तो यह 3 नहीं होगा, 3 से कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। कितना कम ज़्यादा होगा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर ऐसे ही आ जा रहा है कि चारों में कौन जीतेगा, तो हमारा एस जीत जाएगा 5 मीटर 30 5.30 मीटर से, जो कि हमें ऑप्शन से पता चल गया। ठीक है, अब यदि इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली ही सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं। पहले केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जब P रेस पूरा कर लेता है 250 किलोमीटर तक, तो Q की दूरी कितनी रहती है, 4 मीटर पीछे रहता है, तो डिस्टेंस P कवर कर लिया है 250 मीटर, डिस्टेंस Q कवर कर लिया है 246 मीटर। कितने टाइम में, कुछ एक टाइम में T मान लेते हैं, तो स्पीड कितनी होगी दोनों की, स्पीड ऑफ P बराबर हो जाएगी 250 भाग टाइम, और स्पीड ऑफ Q अगर निकाल दें तो ये आ जाएगा 246 बटा टाइम, है ना। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो टी कट जाता है, हमारे पास बच जाएगा 250 बटा 246। इसी तरह से जब Q और R दौड़ रहे हैं तो Q जीत रहा है, R 3 मीटर पीछे है, तो स्पीड ऑफ Q बता स्पीड ऑफ R निकाल देंगे अगर,
तो हमारे पास आ जाएगा 250 बटा 247। ठीक है। फिर जब R और S दौड़ रहे हैं तो S आगे है, R 12 मीटर पीछे है, तो स्पीड ऑफ S बटा स्पीड ऑफ R बराबर कितना हो जाएगा? S ने 250 मीटर तय कर लिया है, R ने तय किया है 238 मीटर। ठीक है। अब अगर हम लोग निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ P बटा स्पीड ऑफ S, तब हमें कुछ अनुमान लग जाएगा किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, लगेगा ना। तो इसको और इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आ सकता है हमारे पास। क्या आएगा? तो ये क्या आएगा? स्पीड ऑफ P बाई स्पीड ऑफ Q इंटू स्पीड ऑफ Q बाई स्पीड ऑफ R इंटू स्पीड ऑफ R बाई स्पीड ऑफ S। तब हमारे पास Q कट जाएगा, R कट जाएगा, P और S बचा रह जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाता है? ये आएगा 250 बाई 246 गुना 250 बाई 247 गुना 238 बाई 250। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर आ गया है। इससे हम लोग को इन दोनों के स्पीड का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना यही है कि जब यह 200 स्पीड ऊपर जब 250 आएगा, हर बार क्या देखना है, ऊपर जो नंबर आ रहा है ऊपर 250 आना चाहिए, नीचे कुछ और नंबर आ सकता है। ऊपर 250 रखना है हमें, तो ये 238 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, कैलकुलेट कर देंगे तो कुछ एक हमारे पास संख्या आ जाएगी 250 बाई समथिंग। ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा जो, उससे पता चल जाएगा आपको S 5.3 मीटर से हार जाता है। समझ में आ रहा है? इस तरह से कैलकुलेशन बहुत ही गंदा सा हो जाएगा। पिछला मेथड जो था बहुत आसान था। Three friends X, Y and Z run a race. Y finishes 12 meter ahead of Z and 18 meter ahead of X, while Z finished 8 meter ahead of X. If each friend runs the entire distance at their respective constant speeds, what is the length of the track? फिर से है, कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। इस बार 3 लोग रेस दौड़ रहे हैं और तीनों साथ में ही दौड़ रहे हैं, बार बार दौड़ने का काम नहीं है। अच्छा, बिफोर आई मूव टू द आंसर, जिनको इन सब के क्वेश्चंस बार बार बनाने हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चंस देता रहूँगा। ओके, तो लेट कम बैक टू द क्वेश्चन। 3 दोस्त हैं X, Y, Z, वो लोग एक रेस दौड़ते हैं। जब Y फिनिश करता है तब Z से वह 12 मीटर आगे था। Y जब यहाँ आ गया तो Z से वह 12 मीटर आगे था, और X से कितना आगे था? 18 मीटर X से आगे था, तो 12 X और Y के बीच की दूरी 18 मीटर थी, तो 12 इधर हो गई है, यहाँ पे 6 बचा रहेगा। तो जब Y ने पूरा किया तो दूरी सबकी इस तरह से थी। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा D, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, फाइनल निकालने में हमें ज़रूरत पड़ेगी D की। ठीक है, अब मान लेते हैं यह टाइम T1 में कंप्लीट होता है। ठीक है, और फिर दूसरी बार क्या दिया हुआ है, जब Z कंप्लीट करता है जब Z यहाँ पे पहुँचता है तो X से उसकी दूरी थी 8 मीटर, X 8 मीटर पीछे था। ठीक है, यह दूरी कुछ रही होगी,
ये डी नहीं होगा, अब डी से तो कुछ बदल गया है, इसको मान लेते हैं हम लोग t2 टाइम में इतना होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इस इतनी दूर के बीच, इतने समय के बीच में क्या हुआ, जेड ने कितनी दूर तय किया है, 12 मीटर तय किया है। एक्स कितनी दूर तय करता है, एक्स को जाना था 18 मीटर लेकिन उसमें 8 कम जाता है, तो एक्स चलता है 10 मीटर और वाई चलता है, जेड चलता है 18 मीटर 12 मीटर। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जेड यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है 12 मीटर चल के, और x जिसको कि 12 और 6 18 मीटर जाना था, 18 में से 8 मीटर कम चलता है, 8 मीटर पीछे ही था, तो 10 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब x की स्पीड मान लेते हैं हम लोग, हम लोग तीनों की स्पीड x, y और z मान लेते हैं। x की स्पीड x है, y की स्पीड y है, z की स्पीड z है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना मानने में। तो अब ये काम जो हुआ है इस दोनों के बीच में कुछ समय में हुआ है, मान लेते हैं वो t सेकेंड में हुआ था। इधर मैंने t1 और t2 लिखा था, इसको t मान लेते हैं। t सेकेंड में x इतनी दूर चला है, y इतनी दूर चला है, तो स्पीड x की क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस है 10 बटा टाइम इज इक्वल टू x, और z का क्या होगा, डिस्टेंस है 12 बटा टाइम इज इक्वल टू z। दोनों की स्पीड आ रही है। यहाँ से हम लोग x और z का रेशियो निकाल देंगे, x और z का रेशियो निकाल देंगे। x और z कितना आ जाएगा, 10 बटा 12, 5/6। ठीक है, x और y का स्पीड इस रेशियो में था। स्पीड नहीं आई है, ये सिर्फ रेशियो आया है ये। तो इस सेकंड वाले केस को हमने यूज करके एक इक्वेशन हमें मिल गया है। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, x की स्पीड क्या आ सकती है, 5a, और y की स्पीड क्या आ सकती है, 6a। सॉरी, z की स्पीड है यह, x की स्पीड 5a आ जाती है, z की स्पीड 6a आ जाती है। अब इस इक्वेशन में हम लोग दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइम t में दोनों t1 टाइम में दोनों कितना चलते हैं, t1 टाइम में x कितना चलता है, 5a गुना t1, वह किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस माइनस 18, टोटल डिस्टेंस माइनस 18, और y t1 टाइम में कितना चलता है, 6a गुना t1, जो कि है टोटल डिस्टेंस माइनस 12। ठीक है ना, अब इन दोनों का हम लोग फिर से रेशियो लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, बनेगा इसी तरह से, आसानी से ही बनेगा। तब हम लोग क्या देख रहे हैं, 5a इंटू टी1 बाई 6a इंटू टी1 इज इक्वल टू d माइनस 18 डिवाइड बाई d माइनस 12। अब हमारा a t1 कैंसिल हो गया, a t1 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आएगा, 5d माइनस 60 इज इक्वल टू 6d माइनस 108। यहाँ से d निकाल सकते हैं हम लोग, 5d इधर चल जाएगा तो बच जाएगा d, और 108 इधर आ जाएगा, 108 माइनस 60 बराबर 6d माइनस 5d। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 48। आया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारा ऑप्शन आ गया बी।
अगर समझना है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पूरा क्लियर करके फिर से स्टार्टिंग से एक बार बना देता हूँ मैं। ध्यान देना, यह क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो फिर इसके कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा इस चैप्टर का जो नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में अब सारे कॉन्सेप्ट्स लग गए हैं, इसमें कुछ नहीं बच गया इस क्वेश्चन के बाद। अब स्टार्टिंग से मैं फिर से बना देता हूँ डायग्राम। हमें क्या दिया है, जब रेस स्टार्ट हुई सबसे पहले क्या होता है कि y जीत जाता है। उस समय z और x दोनों पीछे रह जाते हैं। z और y के बीच की दूरी 12 दी हुई है, x और y की दूरी 18 दी हुई है। x से y की दूरी 18 है, तो 12 इधर आ गया है, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है ना। और दूसरे पार्ट में क्या दिया है कि जब z पूरा करता है रेस तो x से उसकी दूरी 8 मीटर थी। तो यहाँ से यहाँ आने के क्रम में क्या हुआ है, हमारे z ने चला है 12 मीटर, z 12 मीटर दौड़ा है। यह 12 मीटर की जो दूरी थी इसने पूरी कर ली। x कितना चला है, x को टोटल 12 और 6 18 जाना था, उसमें से 8 नहीं जा पाया है, x 10 मीटर ही गया है। 18 में से 8 बच गया है तो x 10 मीटर ही गया है। x जब चला है 10 मीटर, ठीक है। टाइम दोनों का सेम था तो यह स्पीड का रेशियो आ जाएगा, स्पीड ऑफ x बटा स्पीड ऑफ z इज इक्वल टू 12/10 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो हम लोग स्पीड ऑफ x क्या मान सकते हैं, 5a, स्पीड ऑफ z क्या मान सकते हैं, 6a। a हमें पता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझना, समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो मुझसे कमेंट में पूछना, मैं समझाऊंगा फिर से। दूसरा वीडियो बना के दूंगा मैं, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हमें दोनों के स्पीड के बारे में कुछ तो जानकारी मिल गई है अब यहाँ पे। इस जानकारी को पहले इक्वेशन में हम लोग डालते हैं। पहले इक्वेशन में कैसे डालेंगे, 5a है स्पीड x का, तो x कितनी दूर चला है, 5a गुना t। इस केस की बात कर रहे हैं हम लोग। अब x चला है 5a इंटू टी टाइम, जो किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस में से 18 कम है। और z कितना चला है, 6a इंटू टी, जो कि टोटल डिस्टेंस में से 12 कम है। अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो, d-18 बटा d-12, फाइव ए टी डिवाइड बाई 6at, at हमारा कैंसिल हो जाता है, बच गया 5/6। अब 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6d - 108 इक्वल टू 5 टाइम्स d - 12 हो जाएगा, जो होगा 5d - 60। अब 5d इधर आएगा, 108 इधर जाएगा, तो क्या बच जाएगा, d इज इक्वल टू 108 - 60, जो कि आ जाता है 48 मीटर। ऑप्शन बी। समझ में आया अब? तो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट करना, मैं समझाऊंगा। Shiva leaves Chennai at 3 a.m. and reaches Hyderabad at 11 a.m. Aniruddha leaves Hyderabad at 5 a.m. and reaches Chennai by 12 noon. At what time do they cross each other? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा उलझा हुआ भी है। शिवा 3 बजे चेन्नई से निकलता है, 11 बजे हैदराबाद पहुंच जाता है। अनिरुद्ध 5 बजे निकलता है हैदराबाद से, 12 बजे चेन्नई पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे से कब मिलते हैं? अब दोनों को ना तो समय साथ सेम लगा है, ना दोनों सेम समय पे स्टार्ट किए हैं, ना दोनों सेम समय पे पहुंचे हैं, और ना ही दोनों की स्पीड सेम है। सब कुछ इसमें मिक्स किया हुआ है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लेना इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है।
यहाँ पे चेन्नई है, शिवा यहाँ पे है। 3 AM को यह निकलता है यहाँ से, ठीक है। ये हैदराबाद है, यहाँ पे अनिरुद्ध है। ये 5 बजे यहाँ से निकलता है। तो जब यह 5 बजे यहाँ से निकलेगा उस समय तक शिवा कुछ दूर चल चुका होगा। मान लो शिवा यहाँ पर है, 5 बजे शिवा कुछ दूर चल चुका है, अब यहाँ पे शिवा आ चुका है। जब शिवा यहाँ आ गया है उसके बाद शिवा यहाँ से चलता है और अनिरुद्ध यहाँ से चलता है। पूछा गया है दोनों कहाँ पे मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब बोलोगे मैंने ये 2 घंटे इसके अलग क्यों किए। मैंने इसके 2 घंटे अलग इसलिए किए क्योंकि इसके बाद की जो दूरी बच जाएगी, इतनी दूरी, ये दूरी दोनों साथ में चल रहे हैं अब, है ना। यहाँ से शिवा चल रहा है, यहाँ से अनिरुद्ध चल रहा है। दोनों की स्पीड पता है हमें, दोनों की स्पीड भी नहीं पता है, दोनों के टाइम भी नहीं पता है। तो टोटल स्पीड हम लोग निकाल लेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे और बीच में कहीं पे तो ये लोग मिलेंगे इसके बीच में, है ना। इसमें हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम सेम होगा और दोनों चल रहे हैं। चूँकि दोनों नहीं चलेंगे तो फिर हमारे पास एक और उलझन आ जाएगी, तो आसानी होगी। इसलिए मैं इस पार्ट को अलग कर दिया। इस पार्ट को अब अलग कर देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे शिवा की स्पीड कुछ थी और अनिरुद्ध की स्पीड कुछ और थी। ये दोनों चलते हैं, टाइम टी के बाद मिल जाते हैं, तो हमारे पास वेरिएबल कुछ कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे किया है। बात समझ में आई है। 2 घंटे तक शिवा अकेला चलता है, तो इस 2 घंटे को हम लोग अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों आगे जाके कहीं पे मिल लेते हैं, ये हम लोग को निकालना है। इसके बाद क्या होता है, यह भी चलते रहता है, यह भी चलते रहता है। कौन कब पहुंचा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा क्वेश्चन बन गया, दोनों इस समय मिले। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या पता है, हमें क्या करना है, देखते हैं। हमारे पास शिवा है, शिवा को टाइम कितना लगा है, 3 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 11 - 3 8 घंटे। हमारे पास अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध को टाइम कितना लगा है, 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 12 - 5 7 घंटे, ठीक है। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं 56 किलोमीटर। 56 इसलिए मान लिया कि 7 और 8 दोनों का मल्टीपल है, एलसीएम लेकर के 56 किलोमीटर मान लिया डिस्टेंस को, ठीक है। अब जब 56 मान लिया तो हमारे पास शिवा की स्पीड क्या आ गई, 56/8 7 किलोमीटर पर आवर, और अनिरुद्ध की स्पीड क्या आ गई, 56/7 8 किलोमीटर पर आवर। तब हमारे पास दोनों का समय है, दोनों का स्पीड भी है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब 2 घंटे शिवा चलता है। पहले तो 2 घंटे में शिवा कितनी दूरी तय करेगा, स्पीड गुना टाइम। स्पीड थी हमारी 7 की, टाइम था 2, 7 × 2 = 14। तब 5 बज गए हमारे, 5 बजे तक शिवा 14 किलोमीटर चल चुका है। उसके बाद दोनों छोर से दोनों अब चल रहे हैं, कब मिलेंगे यह पता लगाना है। तो 14 किलोमीटर चलने के बाद डिस्टेंस इसमें -14 कर दिया तो बच गया 42 किलोमीटर, ठीक है ना। अब सिचुएशन को देखो, 42 किलोमीटर की दूरी है। शिवा इधर से चल रहा है 7 किलोमीटर की स्पीड से, अनिरुद्ध इधर से चल रहा है 8 किलोमीटर की स्पीड से। तो 1 घंटे में दोनों कितना चलेंगे, 7 + 8 15 किलोमीटर। 2 घंटे में 30 किलोमीटर। तो ये निकालना है 15 की स्पीड से 42 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की जाएगी। टाइम कितना निकल जाएगा, 42/15। ऐड क्यों किया मैंने, जैसे कि शिवा इधर से जा रहा है, अनिरुद्ध इधर से जा रहा है, तो 1 घंटे में दूरी कितनी कम हो जाएगी, 7 + 8 15। दोनों जितना चलेंगे उसका एडिशन दूरी हमारा कवर हो जाएगा। तो 42/15 कहते हैं तो 2.8 आवर हमारा आ जाता है, जो कि है 2 घंटे 48 मिनट।
ठीक है ना। 2 घंटे 48 मिनट कब से? जब से अनिरुद्ध यहाँ से चला था और शिवा यहाँ से चला था। यह कब हुआ था? सुबह 5 बजे ऐसा हुआ था। 5 बजे जब अनिरुद्ध चलता है, उसके बाद 2 घंटे 48 मिनट बाद वह शिवा से मिल लेता है। तो 5 से 2 घंटे 48 मिनट बाद कितना समय होगा? 7:48 AM। A monkey takes 12 jumps for every 20 jumps of a dog, but 12 jumps of monkey are equal to 16 jumps of dog. Compare their speeds. बंदर भी आ गया, कुत्ता भी आ गया, सब आने लग गए। अब तो स्पीड सबकी निकालनी है। बहुत ही अलग हटके क्वेश्चन है यह। ऐसा क्वेश्चन पहले अभी तक नहीं आया था। चलो देखते हैं। Monkey takes 16 jumps for every 20 jumps of dog. ठीक है, मंकी डॉग, मंकी का 16 जंप होता है तो डॉग का 20 जंप होता है। 12 जंप्स ऑफ मंकी इज इक्वल टू 16 जंप्स ऑफ डॉग। तो 12 जंप में मंकी जितनी दूर जाएगा उतनी दूर 16 जंप में जाएगा ये डॉग। 12 जंप में मंकी मान लेते हैं एक जंप में 1 मीटर जाता है, मंकी एक जंप में a मीटर जाता है, तो 12 जंप में 12 मीटर जाएगा। यह किसके बराबर होगा? डॉग एक जंप में अगर b मीटर जाता है तो 16 जंप में 16 b मीटर जाएगा। ठीक है ना। तो मंकी का एक जंप a बराबर 4/3 b हो जाएगा। b मंकी के एक जंप के 4/3 गुना हो जाएगा। ठीक है। अब जितनी देर में मंकी 16 जंप लगा रहा है उतनी देर में डॉग 20 जंप लगा रहा है। तो 16 जंप में मंकी जाएगा 16 a मीटर और डॉग जाएगा 20 b मीटर। a का वैल्यू हमें पता है 16 गुना 4/3 b और यह 20 b। 64/3 b, यहाँ 60/3 b। तो हमारे स्पीड का रेशियो हो जाएगा 64:60, जो कि हो जाएगा 16:15। ऑप्शन सी। ए हेयर इज स्पॉटेड बाय ए टाइगर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हेन द टाइगर स्टार्ट द चेज, द हेयर ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग। If the speeds of the hare and tiger are 4 km/h and 5 km/h respectively, how far the hare will have run before it is taken over? क्वेश्चन क्लियर है? हमारे क्वेश्चन में एक खरगोश है, यहां पर मान लेते हैं, और एक टाइगर है। मान लो ये हमारा टाइगर है। इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है। अब देख करके खरगोश इधर भागता है 4 km/h की स्पीड से, टाइगर इधर भागता है 5 km/h की स्पीड से। कितनी देर में पकड़ा जाएगा खरगोश? वही चोर पुलिस की कहानी है, याद है ना चोर पुलिस का क्वेश्चन। अब जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्यों निकालना है? याद है, 5 किलोमीटर यह चलेगा, 4 किलोमीटर यह चलेगा, तो 4 किलोमीटर खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना बच जाएगा? 1। 5 - 4 1। तो हमारी स्पीड क्या है? 5 - 4 = 1 km/h। डिस्टेंस क्या है? 50 मीटर। तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है 50 मीटर बटा 1000 किलोमीटर आ गया, गुना 1 किलोमीटर की स्पीड है 1/20। घंटे 3 मिनट। ठीक है। तब पूछा यह जा रहा है कि 3 मिनट में तो
टाइगर इसको पकड़ लेगा, लेकिन 3 मिनट में यह कितना भागेगा यह पूछा जा रहा है। 3 मिनट में कितना भागेगा? इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर की, इसी स्पीड से भागेगा। 4 गुना 3/60, इतना ही भागेगा। गुना 1000 कर देंगे तो हमारे मीटर में आ जाएगा हमारा जवाब 50 गुना 4, 200 मीटर। ऑप्शन बी। 2 buses start from 2 cities and travel towards each other at the speeds of 50 km per hour and 150 km per hour and 120 km per hour respectively. By the time buses meet, the first bus has traveled 300 km more than the second. The distance between the two cities is. एक बस यहाँ से चल रही है 150 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरी बस यहाँ से चल रही है 120 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, मान लेते हैं डिस्टेंस टाइम टी के बाद दोनों मिलेंगे। टाइम टी के बाद दोनों मिलेंगे, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों शहर की दूरी अगर इतनी थी डी थी, तो आधे से ज़्यादा यह चल चुकी होगी बस, और आधे से कुछ कम यह बस चल चुकी होगी। तो इन दोनों की दूरी को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो दोनों शहर की दूरी मिल जाएगी। तो टाइम टी में पहली बस जितना चली और दूसरी बस जितना चली, इस दोनों का एडिशन जब हम लोग निकालेंगे तो दोनों शहर के बीच की दूरी हो जाएगी। टाइम टी में पहली बस कितनी चलती है 150 टी और दूसरी कितनी चलती है 120 टी। यह किसके बराबर है? डी के बराबर। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इसके बराबर यह है। ये कितना हो गया 270 टी। और क्या दिया है? पहली बस 300 किलोमीटर ज़्यादा चली होगी दूसरे से। यह बस जो है 300 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी दूसरी बस से, मतलब 150 टी पहली बस जो चल रही है, यह दूसरी बस जो चली है 120 टी उससे कितना ज़्यादा है 300 किलोमीटर। इससे कितना आ जा रहा है हमारा 30 टी बराबर 300, टी बराबर 10 घंटे। अब टी हमारा 10 घंटे आ गया तो दोनों के बीच की दूरी 270 गुना 10 2700 किलोमीटर। आसान था।